आपको डिस्कस करता जाता हूँ, मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, देखो दोस्तों, यहां से थे। ठीक है, आप लोग बताते जाना दोस्तों, आप लोगों ने क्या लगाया है। ठीक है, जिसका जहां कोई गलत होगा मैं आपको डिस्कस करता जाता हूँ, मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले यहां बताओ दोस्तों, इसमें आप लोगों ने क्या लगाया है। सबसे पहले तो ये बताओ, बी लगाया फोर्सिंग में, फोर्सिंग आ जाएगा, फोर्सिंग आ जाएगा। चश्मा कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा इसमें, चलो छोड़ो सा। देखो क्या है, हिज फर्स्ट टू टर्म्स, उसके जो पहले टू टर्म्स थे, टर्म का मतलब जैसे आपने अपनी पढ़ाई में पढ़ा है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से सरकार के भी टर्म होते हैं ना, कि पहले 5 साल, दूसरे 5 साल, तीसरे 5 साल, तो वो उसके टर्म हो गए, है ना। तो ऐसे ये टर्म्स हैं। तो हिज फर्स्ट टू टर्म्स, उसके जो पहले 2 टर्म्स थे वर एंडेड, उन्हें एंड कर दिया गया बाय दी कंट्रीज पावरफुल मिलिट्री, कंट्री की पावरफुल मिलिट्री के द्वारा उसे एंड कर दिया गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया गया, पहले फोर्स किया गया, फर्स्ट फोर्सिंग देम। तो फोर्सिंग देम क्यों आएगा, एक ही की बात कर रहे हैं हम, उसके दोनों टर्म्स को एंड किया जा रहा है, तो उसी को ही क्या किया गया होगा, उसको रिजाइन करने के लिए फोर्स किया गया होगा। किसको, उसको। देम की जगह क्या होना चाहिए दोस्तों, हिम होना चाहिए। फर्स्ट फोर्सिंग हिम टू रिजाइन, पहले उसे फोर्स किया गया रिजाइन करने के लिए, एंड देन ओवरथ्रोइंग हिज गवर्नमेंट, और फिर ओवरथ्रो किया गया। पहले क्या किया, फोर्सिंग हिम टू रिजाइन, देन ओवरथ्रो हिज गवर्नमेंट इन अ कू। ओवरथ्रो गवर्नमेंट इन अ कू का मतलब क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट को हटाकर मिलिट्री को पावर में लाना, उसे बुलाता है कू। जैसे अभी फिलहाल म्यांमार में हो रहा है, म्यांमार में यही तो हुआ है कि सरकार को हटा दिया, मिलिट्री क्या है वो पावर में आ गई, उसी को बोला जाता है कि ओवरथ्रो द गवर्नमेंट इन अ कू। इन अ कू कर दिया, यानी कू करने का मतलब हो क्या, तख्ता पलट करना, हिंदी में जिसे बोलते हैं। तो फिर क्या किया, पहला इन्होंने क्या किया, फोर्स किया उसे रिजाइन करने के लिए, एंड देन फिर उसकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया इन अ कू। एंड दिस टाइम इट वाज थ्रू अ फॉर्मल लीगल प्रोसेस, और इस बार ये फॉर्मल लीगल प्रोसेस के थ्रू हुआ, है ना। ऐसे करके ये वाला करके हुआ, ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ, समझ गए दोस्तों, है ना। क्लियर सबका यहाँ पर, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर, है ना। वन हो गया। ऐसे देखो यहाँ पर, बताओ क्या क्या लगाया था आप लोगों ने। सेकंड, सी और डी नहीं, वो बताओ, वर्ड बता दो तो वर्ड से ना क्लियर रहेगा। विच नहीं आएगा, दैट आएगा, ठीक है। ओके ओके, चलो, विच नहीं आएगा, दैट आएगा। सुनो जरा, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स अपीयर टू बी डिसएंचेंटेड। तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कैसे प्रतीत होते हैं, कि थोड़े से वो डिसएंचेंट प्रतीत होते हैं। डिसएंचेंट का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड, बेसिकली नॉट इंटरेस्टेड, बेसिकली किसी काम को करने में इंटरेस्ट ना लेना, बेसिकली वो आपका हो जाता है कि नॉट इंटरेस्टेड। बेसिकली कब आप नॉट इंटरेस्टेड हो जाते हैं, जब आप देखते हैं कि किसी चीज में करियर नहीं, तो आप डिसअपॉइंट होते हैं कि यू डोंट लाइक समथिंग, तो वो नाराजगी दिखाते हैं। तो नॉट इंटरेस्टेड का सेंस ऐसे होता है, वो होता है डिसएंचेंटेड, दिलचस्पी ना लेना, ऐसे करके। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों है, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स अपीयर टू बी डिसएंचेंटेड विद दी वंस कोवेटेड इंजीनियरिंग कोर्सेज दिस ईयर। जो वंस कोवेटेड इंजीनियरिंग कोर्सेज है उसको लेकर थोड़ा डिसएंचेंटेड लगते हैं, ठीक है। लीविंग थाउजेंड्स ऑफ सीट्स, जिससे कि क्या हो रहा है, थाउजेंड्स ऑफ जो सीट्स हैं वो वैकेंट हैं, खाली रह जा रही हैं, इन दी बेस्ट कॉलेजेस इन दी डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स में जो बेस्ट कॉलेजेस है वहां पर थाउजेंड्स ऑफ सीट्स क्या है, खाली रह जा रही हैं, विच आर वाइडली फेमस फॉर देयर कैंपस सिलेक्शन, जो कि अपने कैंपस सिलेक्शंस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो कैंपस सिलेक्शंस के लिए क्या काफी ज्यादा फेमस है, किसकी बात कर रहा है ये विच किसकी बात कर रहा है, डेफिनेटली कॉलेज की बात कर रहा है ना। और कॉलेज के लिए क्या यूज हुआ है, बेस्ट। कॉलेज के लिए क्या यूज हुआ है, बेस्ट यूज हुआ है। और ये तो वही वाला रूल आ गया कि सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, विच नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर, ये तो रिजिड हो गया, दैट लगाएंगे।
ऐसे करके आप लोगों ने यहां पर लगा दिया। समझ गए दोस्तों? इस तरीके से दोस्तों हमारे ये वाला करके यूज हुआ। अब ये आया जो कोवेटेड कोर्सेज क्या होते हैं, मतलब कोवेटेड कहीं भी लगा होता है, इसका मतलब जिस चीज की इच्छा ज्यादा थी ना पहले, डिजायर्ड, उसको बोला था कोवेटेड। जैसे वंस कोवेटेड इंजीनियरिंग कोर्सेज, जिन कोर्सेज की पहले काफी डिजायर होती थी, लोग ज्यादा जिसको पसंद किया करते थे, वो कोवेटेड कोर्सेज, कोविड आपकी वर्ड में कोवेटेड करके एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। समझ गए दोस्तों क्यों हमने दैट लगाया? सबने ये लगाया था? एक बार यस लिख दो सब लोग। ओके ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, थर्ड में आ गए। ठीक है, इसको देखो, इसमें बताओ दोस्तों क्या लगाया था आप लोगों ने करना से? विच दे करके आएगा। एक्चुअली इसमें ना दो गलती आ गई है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, इसमें दो गलती आ गई है, दोनों को बतानी है आपको। मैं बताता हूं कौन कौन से, पहले पढ़ते हैं। देखो एक तो एक दोनों को बताता हूं, दोनों चीजें आपको समझ में आएगी। लिखा है एड्रेसिंग द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हुए इन द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हुए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रुक जाओ यार, चली गई, वो आएगी थोड़ी देर में, आ जाएगी, आएगी, ऑन हो जाएगी हमारे। यार लाइट होता है यार, तो और ग्रीन होना चाहिए था, इसके ग्रीन को सही किया जा सकता है क्या? ये सही हो जा, नहीं सही हो रहा, चलो सुन लो यार, अभी सही हो जाएगा, डोंट वरी। सो एड्रेसिंग द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हुए इन दी कंपनीज एनुअल रिपोर्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सेड, उन्होंने ये कहा दैट दे अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज बाय 3.7% टू 4.2%। आगे करके जो भी कुछ आए, दे अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। तो कल याद है आपको, हमने वर्ब पढ़ी थी, जैसे एंजॉय लिखा था, प्रेजेंट लिखा था, प्ल्यूम लिखा था, अवेल लिखा हुआ है, याद आ रखा है? एक्विट लिखा था कि उन वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, या प्रोस्ट्रेट लिखा हुआ था। तो अवेल के बाद क्या ऑब्जेक्ट है, मुझे बताओ? ऑफ द अपॉर्चुनिटी, क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं है, क्योंकि ऑफ तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से कनेक्ट है। यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, किसके हिसाब से? ये दे लिखा है, इसके हिसाब से। यानी गलती क्या आई? दे अवेल देमसेल्व्स, ये ऐसा होना चाहिए, दे अवेल्ड देमसेल्व्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी, है ना? ऐसे करके आएगा। The board of directors said, board of directors ने कहा that they availed themselves of the opportunity to increase, कि वो इंक्रीज करेंगे by 3.7% से 4.2% तक for the 12 months। और नेक्स्ट गलती आई, इस पार्ट में लिखा है for the 12 months। याद रखिएगा, कभी भी जब टाइम बताया जा रहा होगा ना कि for 2 months, for 3 months, for many months, इस तरीके से, तो जब भी टाइम बताएंगे, कोई आपका यहाँ आर्टिकल नहीं आता। जैसे आपने कहा कि यू आर वर्किंग, आप काम कर रहे हैं, है ना, एंड कितने टाइम से काम कर रहे हैं? आपने कहा फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स, अगले 2 घंटे के लिए काम कर रहे हैं आप। फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए काम कर रहे हैं। फॉर 12 मंथ्स, तो आप डायरेक्टली उसमें लगाते हैं, आर्टिकल यूज नहीं करते। याद रखी चीजें, है ना? डन ना? तो आपकी दो गलती हो गई दोस्तों। पहली होगी अवेल, यहां आ जाएगा ये देमसेल्व्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, और दूसरा होगा फॉर 12 months बट स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब होता है अकेले रह जाना, अकेला लॉस हो गया बिफोर टैक्स फॉर द ईयर फेल अ बिट कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द प्रायर ईयर। अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के टैक्स के मतलब लॉस से, तो इस साल का जो टैक्स का लॉस है वो ज्यादा हो गया। कहने का मतलब ये है। बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? डायरेक्टर्स एब्सोल्युटली करेक्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब डायरेक्टर्स का एक ग्रुप, दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डी में कंपैरिजन में विच क्यों नहीं आया? कहां पर विच क्यों नहीं आया? दैट की जगह विच क्यों नहीं आया? तुम तो बेटा भूल गए सब, याद करो वो दिन। भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, कैसे कैसे काम चलेगा? हमने पढ़ा था प्लूरल होता है नाउन तो हम दोज यूज करते हैं, सिंगुलर होता है तो दैट यूज करते हैं, याद आ रखा है? ऐसे पढ़ा था एनवायरमेंट, किसी चीज का एनवायरमेंट का कंपैरिजन कहीं और के एनवायरमेंट से करेंगे, कहीं के स्टूडेंट्स का कंपैरिजन कहीं और के स्टूडेंट से करेंगे। सिंगुलर होगा तो दैट लग जाता है, प्लूरल होता है तो दोज लगता है, दैट ऑफ, दोज ऑफ, ये वही तो है। ये लॉस की बात करें, याद आ रखा है? हेलो, कहां चले गए सब लोग? सब जिंदा हो तो रेस्पॉन्ड करो भैया। ठीक है,
याद आ गया ना सबको? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थर्ड के बाद फोर्थ में देखो, यहाँ बताना क्या लगाया था, द न्यू लॉ। सर जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ इट आएगा या दे आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ हमेशा दे आएगा। मेन उसमें माना जाता है, बोर्ड नहीं, उनका कोई बोर्ड नहीं है कि बोर्ड की बात करें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा प्लूरल कंसीडर होंगे ना, कोई बोर्ड नहीं, उनके एक ग्रुप की बात हो रही है जिसमें लोग हैं कई सारे, डायरेक्टर्स के समूह, तो वो इट नहीं, हमेशा प्लूरल कंसीडर होता है वो, इसको याद है। ठीक है, यहाँ कहा बायर्स में गड़बड़ है, मी इन्वेस्ट होगा, वन अदर होगा। चलो पढ़ लेते हैं क्या होगा। द न्यू लॉ, जो नया लॉ है, लेट्स डेवलपर्स सेग्रीगेट बायर एडवांसेस एंड आई इन्वेस्ट इन सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। तो देखो याद करो ये रूल, द न्यू लॉ, लेट लिखा है, लेट वाला हमने पढ़ा है, लेट के साथ कभी सब्जेक्टिव केस नहीं आता। लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट हिम स्टार्ट, उन्हें शुरू करने दो, ऐसे करके ये तो होता है। तो हमें तो ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत होती है। तो ये क्या है हमारे सामने, जरा इसको पढ़ो। द न्यू लॉ लेट्स का पहला आता है डेवलपर, दूसरा रखा है आई, ये दो ही तो सब्जेक्ट आ रखे हैं। अब डेवलपर तो प्रोनाउन है नहीं जो इसमें कुछ समस्या हो, समस्या यहां है तो इधर आना चाहिए मी, और उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो लेट डेवलपर सेग्रीगेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब कहने का मतलब ये कि जो नया लॉ है वो क्या करता है, वो डेवलपर्स को अलाउ करता है कि वो सेग्रीगेट कर दे, यानी अलग अलग कर दे बायर एडवांसेस को, है ना। और मुझे अलाउ करता है, मुझे अलाउ करता है कि मैं क्या करूं, मैं इन्वेस्ट कर दूं इन सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में। ये जो नया लॉ है ये इस बात को अलाउ करता है। इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अ वर्किंग कैपिटल फॉर ऑल ऑफ अस, और ये उम्मीद है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो सभी के लिए वर्किंग कैपिटल्स में होगा। दूसरी गलती, अच्छा एक चीज और, दूसरी गलती तो यहाँ पर, यहाँ तक आपको समझ में, तीसरी गलती इधर आओ, दूसरी गलती आ गई यहाँ पर, इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अ वर्किंग कैपिटल फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है, आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल फॉर ऑल ऑफ अस, याद रहेगा। लेट्स बिल्कुल ठीक है। द न्यू लॉ आपका सब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये वर्ब आ गई तो ऐसे और ये लगता है ना वर्ब में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता, लेट का लेट्स हो गया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके। सेग्रीगेट का मतलब अलग अलग करना। मी इन्वेस्ट वाला समझ नहीं आया, लेट मी इन्वेस्ट समझ में आया? किसने पूछा? मयूख दास, लेट मी इन्वेस्ट, मुझे इन्वेस्ट करने दो, लेट मी इन्वेस्ट, इतना समझ में आया? लेट है ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। मयूख आप बताओ, है ना, तो बस वही तो है, दो सब्जेक्ट के लिए यूज हो रखा है। द न्यू लॉ लेट, एक तो डेवलपर्स को अलाउ करता है क्या करने में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेग्रीगेट बायर एडवांस, दूसरा मुझे करता है अलाउ क्या करने में, इन्वेस्ट करने में इन सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। ऐसा ए वर्किंग कैपिटल क्यों किया गया सर? इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट उसका ये उम्मीद करते हैं कि वर्किंग कैपिटल में आएगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब हो जाता है कि एक ऐसी धनराशि जिसमें से और कुछ ना कुछ हमेशा इंप्रूव होता जाएगा, ग्रो होती जाएगी, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आपने एक पैसा इन्वेस्ट कर दिया अपने अकाउंट में, जिसे बोलते हैं हमने एफडी, ठीक है, एक पैसा आपने इन्वेस्ट किया किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने में, तो कंपनी के शेयर आपने खरीदे, वो ग्रो होते जाएंगे, वो आपका वर्किंग कैपिटल है। कम भी हो जाएगा, वो आपका वर्किंग कैपिटल है, बट ये वर्किंग कैपिटल नहीं है, टर्म है, मतलब वर्किंग कैपिटल, इसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, ऐसे करके ध्यान रखिएगा। एक्सपेक्टेड के लिए, हाँ, वो न्यू लॉ के लिए ही यूज हुआ, ये इज भी न्यू लॉ के लिए यूज हुआ, वही सब्जेक्ट है इसका, उसके लिए यूज हुआ है। मतलब लेट के कितने बाद वर्ब आए, टू ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा, तो टू ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो हाँ ऑब्जेक्टिव ही होगा, मतलब उसके लिए यूज होगी तो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कैसे होगा। अब देखो सिंपल होता है ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, लेट मी गो में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट के बाद 10 किलोमीटर दूर बाद यूज हुआ है, लेकिन वो लेट के लिए यूज हुआ है तो मी ही लगाना पड़ेगा, आई नहीं लगाएंगे, हमें बस ध्यान रखना पड़ेगा ना उसके लिए यूज हुआ है, ऐसे करके। आप बैंक में नौकरी करोगे तो सैलरी आपकी ही है, और क्या, चाहे 4 महीने बाद, 4 महीने बाद आएगी तो कोई और तो नहीं मांग लेगा ना कि नहीं हमें तो पैसे, ठीक है, ये वो वाली बात है, जो जिसका उसी का है। इसको देखो, दैट इन दोज हो जाएगा, और सी वाले में अच्छा पढ़ते हैं। द इश्यूज कंसर्निंग ग्रेटर इंक्लूसिविटी, वो इश्यूज जो कि किस चीज को कंसर्न करते हुए ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिविटी हो। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है सभी को समावेश कर लेना, सबको ऐड कर लेना, सबको मिला लेना, इसे बोला जाता है इंक्लूसिविटी। द इश्यूज कंसर्निंग ग्रेटर इंक्लूसिविटी फॉर लॉन्ग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए, एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन कैंपसेस आर मोर इंपॉर्टेंट दैन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट देन किन इश्यूज से, इश्यूज की कंपैरिजन हो रखा है ना, ये तो सबको समझ में आ रखा है, कंपैरिजन किनका कर रहे हैं, इश्यूज का। और अभी हमने पढ़ा
कि प्लूरल आ जाता है उससे कंपैरिजन कर रहे हो तो हम क्या लगाएंगे, दोज लगा देंगे। देन दोज कंसर्निंग शार्पर इंक्रीज, उन इश्यूज से जो कि इस चीज को कंसर्न करते हैं कि बहुत तेजी से शार्पर इंक्रीज हो ओनली इन क्रेडिट ग्रोथ इन द कॉलेजेस, ऐसे करके। तो हमारे पास कंपैरिजन वाला ही इसमें एरर है। हमने एक तरफ कंपैरिजन किया इश्यूज जो कंसर्न कर रहे हैं ग्रेटर इंक्लूसिविटी को, और दूसरे वो इश्यूज दैट की जगह यहाँ पर दोज आ जाएगा। बस किसी को कंफ्यूजन अगर यहाँ हो सर फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन कैंपसेस की जगह इन कैंपसेस होना चाहिए, तो ऐसा मत करना, इन कैंपसेस रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या बेसिकली जब हम कैंपस टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इन कैंपस ना यूज करके हम ऑन कैंपस यूज करते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूं तो अभी भूलोगे नहीं कभी। सिलेक्शन सुना है ऐसे लोगों का जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि ऑन कैंपस सिलेक्शन और ऑफ कैंपस सिलेक्शन, है ना, ऑन कैंपस सिलेक्शन ऑफ। तो ऑन और ऑफ का वहां पर मतलब ये नहीं होता है कि किसी के ऊपर या किसी के नीचे। ऑन का मतलब लॉजिकली कि एक्चुअली वो कैंपस के थ्रू कोई चीज हो रही कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो कैंपस में ये चीज अवेलेबल है कि नहीं। तो एक्चुअल में कोई चीज प्रेजेंट नहीं है ना किसी चीज के अंदर, तो हमें वहां पर इन लगाते नहीं। तो कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ वर्ड के साथ में जो आपको बस थोड़ा सा रेडी करके दिमाग में रहेंगे, ऑन कंपेयर से करके याद रखना, तब भूलोगे नहीं कभी। आर का सब्जेक्ट इश्यूज है क्या, आर का सब्जेक्ट, हाँ 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 इश्यूज ये आर का, ठीक है। सारे रूल्स याद कैसे रखेंगे सर जी? ओके हाँ, ये तो काफी मुश्किल सवाल है, आज का सबसे बड़ा सवाल। कैसे याद रहेगा? याद है वो दिन? कौन सा? बहुत दिन याद होंगे बेटा, वो तो सारे दिन याद होंगे। हाँ जो चलो कर लो, यहाँ बताओ। हु में आ गया, ठीक है। ही इज सर्टेनली अ मैन, जो ही है वो निश्चित रूप से एक मैन है। whom I know, जिसको मैं जानता हूं वेरी वेल, इज ट्रस्टवर्दी बियॉन्ड डाउट एंड मेटिकुलस इन हिज हैबिट्स, जो कि विदाउट एनी डाउट एक मेटिकुलस इन हैबिट्स, मतलब अच्छा व्यक्ति है हैबिट्स में। तो हमने देखा ऐसे करके, ये तो सिंपल है कि ही इज अ मैन whom I know। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना ही होता whom I know very well तो सेंटेंस ही करेक्ट होता, इतना ही है ना। अगर सेंटेंस इतना होता तो whom करेक्ट होता। बट आके एक और वर्ब आ गई है, वर्ब आ गई, और वर्ब तो तब आती है जब कोई सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं हम हु। तो ऐसे करके बन जाएगा ही इज सर्टेनली अ मैन, ही तो पक्का एक ऐसा आदमी है, हु जो कि ट्रस्टवर्दी है। ये एडिशनल हो गया, आई नो वेरी वेल, जिसको मैं जानता हूं, बस ट्रस्टवर्दी है बियॉन्ड डाउट एंड मेटिकुलस इन हिज हैबिट। तो हम ऐसे करके चीजों को ध्यान रखेंगे कि हाँ ये तो सब्जेक्ट के प्लेस पर जब जब आएगा, वर्ब आ गई है तो आपका हु यूज होगा, वर्ब नहीं होती तो हुम करेक्ट होता, उतना ही याद रहेगा। तो सभी ने बता दिया है ना, परफेक्ट। आ जाओ। वर्दी का मतलब किसी चीज के लायक, वर्दी किसी चीज के लायक, वो वर्दी हो जाता है कि किसी चीज के लायक है, ठीक है ना, ठीक है। मेटिकुलस का मतलब है केयरफुल, डिटेल्ड, डिलीजेंट। सर 11 को ऑफ कर दें क्लास, शिवरात्रि है, रिवीजन करने में हेल्प हो जाएगी, पॉसिबल हो तो। जी दीदी, आप दूसरे दिन पढ़ लेना, आप बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। आप तब पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, है ना। शिव जी की पूजा मैं भी कर लूंगा, उसके बाद पढ़ लेना, ठीक है, शाम को पढ़ लेना। चलो भैया, क्या बोलूँ अब मैं, इस सवाल भी उसने पूछा है जो लड़की बढ़िया जवाब देती है क्लास में। लोगों के नाम या तो कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाते हैं, कौन सा लड़का कौन सा लड़की। अब मैं क्या बोलूं, अब कोई होता नया तो मैं कुछ कह देता, अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, स्पीचलेस। आप बाद में देख लेना, ठीक है। चलो, एक करंट अकाउंट इज अ डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट एक डिपॉजिट अकाउंट होता है विच इज ऑफर्ड बाय बैंक्स, जो कि बैंक्स के द्वारा ऑफर किया जाता है। मेनली किनको मेनली ऑफर किया जाता है? जो फर्म्स होती हैं एंड कंपनीज होती हैं हु नीड, जिनको जरूरत होती है, हु नीड बैंकिंग फैसिलिटीज वेरी फ्रीक्वेंटली। तो किनको जरूरत होती है? डेफिनेटली फर्म्स एंड कंपनीज है, तो आसान है इसके लिए विच लग जाएगा, विच नीड बैंकिंग फैसिलिटीज वेरी फ्रीक्वेंटली। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। फर्म का मतलब कंपनी, कंपनी को बोलते हैं फर्म, फर्म, कंसल्टेंसी कंपनी,
ये भी आसान है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स शुड शेयर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स शुड शेयर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को शेयर करना चाहिए, इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए विद ईच अदर दो के साथ लगता है, कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दो हैं, तो कंसीडर हम ये करेंगे ये दो नहीं, दो से ज्यादा है। जब दो नहीं लिखे हुए तो ऑटोमेटिकली दो से ज्यादा कंसीडर होते हैं, इसलिए ईच अदर की जगह वन अनदर। इसमें आप सब लोग एब्सोल्युटली करेक्ट है, वन अनदर, सो दैट देयर रिकॉर्ड्स आर अप टू डेट, ताकि उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल एकदम अप टू डेट रहें। एक सेकंड जरा रुकेंगे आप, ठीक है? मैं दोस्तों आंसर कर लिया आप लोगों ने? यार ऑफिस के बहुत से काम होते हैं, अब वर्क फ्रॉम होम हो रखा है, तो एक बहुत खतरनाक वाला काम आ गया मेरे पास, तुरंत 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 सर अभी करना पड़ेगा, बट मैं कर दूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। कंप्यूटर में मुझे महारत हासिल है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। स्टेटिंग दैट, ये कहते हुए हिज एटीएम, किसी आदमी के एटीएम नहीं होंगे, his ATM operations की जगह simply its ATM operations आएंगे are making losses. The SBI has said that it will be charging customers for every new transaction, कि वो हर एक नई ट्रांजेक्शन के लिए चार्ज कर रही होगी। ठीक है, चलो डन डन, तो मुझे बोले डन। देयर देयर नहीं आएगा, एसबीआई की बात हो रखी है ना, इसलिए सिंगुलर रहेगा, इट्स रहेगा सिंगुलर, क्योंकि एसबीआई की बात हो रखी है। ठीक है, चल 9th के बाद 10th में आ जाए। ठीक है, आ जाओ, इस पर आ चलते हैं। सर बन नहीं रहा सुशांत, आपने कल वाली क्लास और उससे पुरानी वाली क्लास को और देखना है, उन दोनों क्लासेस को और देखो, तब आपके लिए ना थोड़ा इजी हो जाएगा। आसान सी चीजें हम लोगों ने से पढ़ी हुई हैं, आप वो दो क्लास देखिए, आपके लिए फिर आसान हो जाएगा, है ना? प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो प्राइवेटाइजेशन है विल कंसिडरेबली रिड्यूस द बजट आउटले, वो बजट आउटले को कम कर देगा। आउटले होता है धनराशि, पैसा, जो पैसा हम खर्च करने की बात करते हैं वो रिड्यूस कर देगा बजट आउटले को, एंड सेंड अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल, और वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है टू वोटर्स एंड इन्वेस्टर्स, वोटर्स और इन्वेस्टर्स को, अबाउट देयर सीरियस इंटेंट टू श्रिंक गवर्नमेंट, अपने सीरियस इंटेंट को, कि वो गवर्नमेंट को श्रिंक करेंगे। ये क्या देता है, ये किसका इंटेंट है, देयर सीरियस इंटेंट, किसका सीरियस इंटेंट है, ये प्राइवेटाइजेशन का है। प्राइवेटाइजेशन सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर के लिए दोस्तों इट्स आ जाएगा। कई सारे लोगों ने नो एरर बता दिया, तुम लोग बहुत चुलबुल वाले टाइप के हो, चुलबुल पांडे नहीं था, चुलबुल पांडे, एकदम से किसी को भी कुछ भी कह देना, है ना? अच्छे शब्द का इस्तेमाल कर देता हूँ, कोई कहता है अरे बेवकूफ से याद आया आपके दोस्त कैसे, ऐसे करके ना वो कोई और शब्द यूज करता है। तो यार तुम्हें मैं बताता हूँ, अरे क्या बताऊं, इतनी जल्दबाजी में आंसर क्यों करते हो? मैं आंसर पढ़ लेता हूँ पूरा, तो कहते नो एरर, नो एरर, क्वेश्चन पढ़ा नो एरर, नो एरर, सब नो एरर पड़े हुए हैं। फिर मैंने कहा अच्छा ये देयर है, देयर किसके लिए यूज हो रहा है, तो सबने इट्स लगाना शुरू कर दिया। अरे खुद ना कुछ तो समझो, ऐसे कैसे बात करते हैं यार, इतनी जल्दी। चुलबुल पांडे मत बनो, किसी को चुलबुल पांडे नहीं बनना, ठीक है? सोच समझ के आंसर करना भैया। हाँ हाँ, समझ गए? हाँ हाँ हाँ, नो एरर, नो एरर, कितना नो एरर हो गया। चलो ये खत्म हो गया, आगे वाली क्लास, आगे वाली स्लाइड लगाता हूँ, रुको। अब जरा मेरे को तुम लोग 2 मिनट का टाइम दोगे दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बस एक एंट्री करनी है बस मेरे को। बस हो गई एंट्री।
लो दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। Whose names आ जाएगा, पहला सबने समझ लिया। President Trump's visit to India has run into a problem with names, specifically those of two great cricket players, Sachin Tendulkar and Virat Kohli, है ना। Whose names समझ में आ गया, सिंपल, जिनके नाम, पोजीशन बताया, जिनके नाम ही कंप्लीटली मिसप्रोनाउंस्ड। सभी ने देख ली होगी ये वीडियो, तो है मिसप्रोनाउंस्ड। चलो चलो, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में आ जाओ। दी स्टेटमेंट फॉलोड बायलैटरल टॉक्स, स्टेटमेंट जिसके बाद बायलैटरल टॉक्स हुई बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ड्यूरिंग दी लेटर, तो ड्यूरिंग दी लेटर, ड्यूरिंग अधूरा हो गया, तो हमने ये तो लगाना पड़ेगा जो स्टेटमेंट था बायलैटरल टॉक्स के बाद आया, है ना। तो जिसके दौरान कुछ ऐसा हुआ, जब मीटिंग हुई दोनों की, तो ड्यूरिंग विच हमें लगाना पड़ेगा, जिसके दौरान कुछ ऐसा हुआ, तभी वो कंप्लीट बनाएगा। जिसके दौरान, जो लेटर था, लेटर मतलब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, बाद वाला, renewed his offer, उसने अपना ऑफर रिन्यू किया टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर एंड डिस्कस द इशू ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, और रिलीजियस फ्रीडम के इशू को भी डिस्कस किया। समझ गए? ये तो देखो, इसमें जो डाउट है ना, जरूर पूछ ले। स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन 1 स्पेसिफिकली नहीं आएगा, एस से बना वाला स्पेसिफिकली लिखा हुआ। ई से क्यों जबरदस्ती बना रहे हो दोस्तों? ई से कोई ऐसा वर्ड नहीं लगाओ, गलत होता है वो, स्पेशली होता है वो, ठीक है, ऐसे करके स्पेशली होता है वो, ठीक है। आ जाओ, डन। यहां पर हिज की जगह देयर आएगा। बेटा क्यों देयर आएगा? दी लेटर की बात हो रही है, दूसरे वाले की बात हो रही है, दूसरा वाला एक ही व्यक्ति है, डोनाल्ड ट्रंप, सिंगुलर है ना, इसलिए सिंगुलर रहेगा। सर क्वेश्चन नहीं बन रहे, धीरे धीरे बनेंगे। नेहा, आप क्वेश्चन देखो, उनके आंसर्स देखो, और जो मैंने पढ़ाया है वो देखो। क्या ये कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस है जो मैंने पढ़ाया, ये बताओ। सर कंपेयर के लिए दोज लेंगे डी के, आप एक बार लास्ट क्लास और उससे पुरानी वाली क्लास देखो। तो मैंने एग्जैक्टली वैसे नहीं बता सकता ना, कंपेयर के लिए दोज लगेंगे, पूरा मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, एक बार क्लास देखो उस पूरी, ठीक है। कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, या धीरे 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 करके आपके दिमाग में सेट होने लग जाएगा, तो आपको फिर वो क्लैरिटी आने लग जाती है ना। इसको देखो, अथॉरिटीज से, अथॉरिटीज ये कहती हैं यूएस सैंक्शंस आर हैम्परिंग इट्स रिस्पांस, यूएस सैंक्शंस इसके रिस्पांस को हैम्पर कर रहे हैं टू द कोरोना वायरस बाय प्रिवेंटिंग इंपोर्ट्स ऑफ मास्क एंड मेडिसिन, मास्क एंड मेडिसिन के इंपोर्ट को प्रिवेंट करके। तो किसके रिस्पांस को ये हैम्पर कर रहे हैं? अथॉरिटीज के रिस्पांस को ना। अथॉरिटीज प्लूरल दिया है, तो प्लूरल के लिए दोस्तों क्या लगेगा यहाँ पर? इट्स को हटा के देयर लग जाएगा, ठीक है दोस्तों, इट्स को हटा के देयर लग जाएगा, ठीक है ना, है ना, ठीक है डन, ओके। नेक्स्ट में आ जाओ। regime air strikes in northwestern Syria, regime air strikes in northwestern Syria including air strikes कहाँ हैं? On schools in the city of Idlib, killed 19 civilians on Tuesday. The Syrian Observatory for Human Rights said, उन्होंने ये कहा, wherein 8 children were among them, 8 children उनमें से थे, killed in the raids। तो ये देखकर समझ में आ रखा है, 8 children were among those, उन लोगों में से थे, among those killed in the raids। those वाला यूज बताया, जो याद रखा है, दोज वाला यूज की, दोज से सेंटेंस करके स्टार्ट करते, दोज वो लोग जिन्होंने कुछ किया, ये लोग जिन्होंने कुछ किया, तो वो दोज का पूरे का सेंस, पूरे एक सेंटेंस को ही रिफर कर देता है। दोज मतलब वो लोग, स्टूडेंट की बात हो रही है यानी वो स्टूडेंट, कैंडिडेट की बात हो रही है यानी वो कैंडिडेट्स, तो ऐसे करके यूज होता है दोस्तों, इसको दोस्तों याद रखना है ना, ऐसे करके। डेमोन्स्ट्रेटिव, नाम भले भूल जाओ, नाम याद नहीं करवाए थे, नाम याद करने, बट याद रहता तो अच्छी बात है ना। नेक्स्ट में आ जाओ। ईवा, ईवा इज द नेम ऑफ अ गर्ल, ईवा नाम है लड़की का। ईवा वुड एक्सेप्ट, ईवा एक्सेप्ट करेगी, ईवा वुड एक्सेप्ट नथिंग लेस देन एक्सीलेंस इन स्कूल, स्कूल में एक्सीलेंस से कम बिल्कुल वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है, बिकॉज शी सॉ एजुकेशन इज द ओनली एंटीडोट, की मात्र एजुकेशन ही एक ऐसी दवाई है, एंटीडोट की तरह काम करेगी, टू हर पॉवर्टी। अपनी बात हो रही है तो देयर की जगह सिंपली क्या आ जाएगा? टू हर पॉवर्टी, सिंपल है ना। नेक्स्ट में आ गए। सेबी ऑर्गेनाइजेशन है, सेबी हैज रिसेंटली इशूड शो कॉज नोटिसेस, सेबी ने हाल ही में शो कॉज नोटिसेस इशू किए हैं टू सम इंश्योरेंस कंपनीज, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर, सीकिंग देयर एक्सप्लेनेशन, कंपनीज की बात हो रखी है ना, तो किन की एक्सप्लेनेशन की बात करें? कंपनीज, सीकिंग देयर एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट कंप्लाइंग विद सर्टेन एज नॉर्म्स, कुछ एज नॉर्म्स थे उनको उन्होंने कंप्लाई यानी कि उनका पालन नहीं किया था, तो क्यों पालन नहीं किया, इसे के लिए उन्होंने शो कॉज नोटिसेस मंगवाए हैं, ये कहने का मतलब है। समझ गए? डन ना?
ठीक है। GUI गुई इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ये पर्सन का नेम है, एक बुक सेलर है, प्रीवियसली बेस्ड इन हांगकांग, जो कि पहले हांगकांग पर बेस्ड थे, ठीक है। हु सोल्ड बुक्स, जिसने बुक्स बेची, क्रिटिकल ऑफ चाइनाज पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर थी, वॉज डिटेन, उसे डिटेन किया गया, मतलब गिरफ्तार किया गया बाय मेनलैंड पुलिस के द्वारा इन 2018 2018 में। हुज लिखने वाले सभी लोगों की तरफ के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, ये गिफ्ट कृपया करके जरूर एक्सेप्ट करें, ये गिफ्ट है, ये कृपया करके जरूर एक्सेप्ट करें। हुज लिखने वाले सभी लोग, हाँ ये एक्सेप्ट कर लें प्लीज, इसको संभाल के रखना, हाँ सब संभाल के रख लेना, ऐसे से ना, तोता है रट्टू तोता, नहीं उल्लू नहीं है, तोता है तोता, रट्टू तोता ही है, हाँ रख लो इसे। हुज ये सब नकलची लोग हैं जिन्होंने ये हु की जगह हुज बताया, सब नकलची लोग हैं, इन्होंने आंसर देख लिया था, आंसर जानबूझ के मैंने गलत लिखा है, मैंने 3 क्वेश्चन के आंसर गलत लिखे हैं, ये चेक करने के लिए कि कितने लोग अपना दिमाग लगाते हैं और कितने लोग जबरदस्ती आंसर देखा लगा दिया, फंस गए बेटा, रख लो ये तोता, गिफ्ट है मेरी तरफ से। सही है, उसमें काय बात का हुज लगा रहे हो, जब वर्ब दी हुई है ऑलरेडी, जब आपको पता है वर्ब होती है तो सब्जेक्टिव केस आता है, हु दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। व्हाई टू यूज हुज, हुज क्यों यूज करेंगे भैया, बताओ, हुज तो तब आता है जब पदेशन आता है। अब मैं समझ गया तुम लोगों ने मतलब क्या नकल मारी, क्या चक्कर है, आओ इसमें देख लो, आ जाओ, अभी पता चलेगा, समझ में आएगा। इंडिया एंड द यूएस ऑन ट्यूसडे क्या हुआ, इन्होंने रिजॉल्व किया, रिजॉल्व का मतलब डिटरमाइन किया, दृढ़ निश्चय किया, टू अपग्रेड देयर बायलैटरल रिलेशनशिप, अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को अपग्रेड करने के लिए दृढ़ निश्चय किया, टू अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, दैट विल इंक्लूड इश्यूज, जो कि ऐसे इश्यूज को इंक्लूड करेगा, सच एज डिफेंस, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, रिवाइटलाइजेशन ऑफ द इंडो पैसिफिक क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पर, इट्स आ जाएगा, इट्स आ जाएगा, तो चलो यहाँ पर तो करना ही लिखा था मैंने, क्या आ जाएगा, इट्स आ जाएगा। ये इट्स लगाने वाले लोग मुझे बताओ जरा, तुम लोग इट्स लगाने वाले लोग, क्या बताऊं मैं, कैसा एग्जांपल दूं मैं, इनके रिलेशनशिप की बात हो रही है, ओहो आओ जरा रिलेशनशिप की बात बताता हूं। एक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ये है लड़का, ठीक है, और ये है लड़की, ठीक है। अब ये कहेंगे मम्मी मम्मी हमारा रिलेशनशिप, तो ये क्या कहेंगे, आवर रिलेशनशिप कहेंगे या ये कहेंगे माय रिलेशनशिप, हम लोग बस ये बताओ, बता दो, आवर कहेंगे माय कहेंगे, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, कैसे 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 काम करोगे, अरे दिमाग तो लगाओ, आवर तो दोनों का रिलेशनशिप हुआ कि एक ही का होगा, हद करते हो यार। तो इंडिया और यूएस दोनों के रिलेशनशिप की बात होगी तो प्लूरल ही तो रहेगा, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट है, इट्स के पीछे क्यों पड़ गए हो, एक तरफा प्यार है, हाँ तुम लोग तो लगता है बहक गए, एक तरफा प्यार, ठीक है सही है ये वाला, आ जाओ, रटना नहीं है, रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। द मीटिंग विद होम मिनिस्टर अमित शाह, द मीटिंग विद HM अमित शाह वाज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव थी, एंड इट वाज डिसाइडेड, और ऐसा डिसाइड किया गया था, ऑल पार्टीज विल राइज अबव पार्टी पॉलिटिक्स, की सारी जो पार्टीज हैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होकर सोचेंगी, एंड टेक स्टेप्स, और स्टेप्स लेंगी टू रीस्टोर पीस, शांति लाने के लिए वो स्टेप्स लेंगी, ऐसा डिसाइड किया गया था। बताओ गलती बताओ क्या होगी, स्टेप हो जाएगा, मैं देख ले रहा हूं क्या क्या बता रहा हूं, हाँ ठीक है, स्टेप हो जाएगा, ठीक है, ओके, दैट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, डिसाइडेड दैट हो जाएगा, और कुछ आंसर तो देख ही लिया होगा आप लोग, लेकिन मैं फिर भी मतलब ऐसे पूछना चाह रहा हूं, डाउट भी होगा ना तो मैं क्लियर कर दूंगा, इट नहीं होगा। देखो सुनो, ये तो क्या सब लोगों ने समझ में आ रखा होगा, इट वाज डिसाइडेड, ऐसा डिसाइड किया गया था, क्या डिसाइड किया गया था, नया सेंटेंस ऐड हो रखा है, इट वाज डिसाइडेड दैट, ये दैट कंजंक्शन की तरह है, वो नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन नहीं जो दैट हमने पढ़ा है, बट गलती बस मैंने दे दी है ताकि आपके दिमाग में क्लियर है, ये दैट की वाला दैट है, कि ऐसा है कि वैसा, नया सेंटेंस ऐड होता है ना, दैट लगा देते हैं बीच में, कि ऐसा है कि वैसा है, ये वो दैट है, बाकी इसमें कोई गलती नहीं है, इट्स की जगह इट क्यों यूज करेंगे, ऑलरेडी करेक्ट है वो, स्टेप्स लिखा हो चाहे स्टेप लिखा हो वो भी ऑलरेडी करेक्ट है। मेरा डाउट तो बता दो, तुम्हारा नाम क्या है, सुपर, तो सुपर भैया सबसे पहले तो अपना नाम सही रखो यार, ऐसे एंटरटेन नहीं करूंगा मैं किसी को भी, तुम तो पहले ही सुपर हो, मैं कहाँ का कोई डाउट, सुपरमैन,
आओ आगे बढ़ो बेटा, यहाँ पर इसे पढ़ते हैं, है ना। विल टेक स्टेप्स क्यों नहीं होगा रितिका, इसलिए नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब एक बार हमने यूज कर ली, फिर ये मेन वर्ब आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फिर मेन वर्ब आती रहेगी। हम कहते हैं आई विल गो एंड ईट फूड, मैं जाऊंगा और खाना खाऊंगा, तो जाऊंगा विल लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितनी भी वर्ब आती रहेंगी सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। पार्टीज के पहले दा क्यों नहीं आया, आपको किसी ने कहा था कि पार्टी से पहले दा आएगा, बताओ, कहीं हमारा कहीं रूल पढ़ा था क्या, मैंने ऐसा कहीं कुछ पढ़ा है कि पार्टी से पहले दा आता है, बताओ, नहीं ना, तो क्यों कंफ्यूज हो गए आप, है ना। अभी एक दिन मेरे घर में खाना बना था, मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया, मैंने कहा आओ खाना खाते हैं, तो सब लोग खाना खा रहे थे, खाने में आलू टमाटर की सब्जी थी, एक रायता था और पूड़ी थी, ठीक है। और जब हम खाना खा रहे थे, खाना खाने के दौरान वो कहने लगा कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं है साथ में, कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं है साथ में, है ना। तो मैंने चप्पल ढूंढी, मेरी चप्पल रखी कहीं आसपास, वो दूर रखी थी, और मैं ठहरा आलसी आदमी, बच गया वो मेरा दोस्त, समझ गया, क्या करें। कोल्ड ड्रिंक मांग रहा था वो, कह रहा था कोल्ड ड्रिंक और होनी चाहिए, पूड़ी आलू की सब्जी और कोल्ड ड्रिंक, और क्या, ऐसा नहीं करते हैं। जो जब तक नहीं, क्या बताएं आप, थे मेरे दोस्त थोड़े ऐसे ही थे, वो बचपन के दोस्त हैं। चल आओ आगे, रिजिड नहीं है तो कुछ भी नहीं बदलेंगे। मॉब्स, मॉब का मतलब है भीड़, है ना, भीड़, मॉब्स, वो जो भीड़ है, भड़की हुई भीड़, भड़काई हुई वाली भीड़। कैरिंग लाठी, उन्होंने लाठी ले रखी थी। रोम दी स्ट्रीट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो स्ट्रीट यानी गलियों गलियों में वो घूम रहे थे। अटैकिंग शॉप्स पर अटैक करते हुए, बर्निंग व्हीकल्स को जलाते हुए। जो रायोटर्स हैं, रायोटर्स बोला जाता है दंगाइयों को, जो दंगा कर रहे हैं दंगाइयों को। रायोटर्स ऑल्सो ओपन फायर, यानी कि उन्होंने फायर भी करी, एंड थ्रू स्टोन्स एट देमसेल्व्स, और स्टोन्स भी फेंके, यानी पत्थर भी फेंके। किन पर फेंके, देमसेल्व्स का कोई लॉजिक नहीं, पत्थर फेंके, दंगाई थे, चाहे वो मॉब्स, भड़की हुई भीड़ है, भीड़ में एक आदमी तो नहीं, सबने एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके होंगे, कोई ग्रुप होगा, कोई ग्रुप होगा, एक दूसरे के ऊपर बात हो रखी है, एक दूसरे के ऊपर अभी अभी हमने वैसे पढ़ा है, क्या है जरा मेरे को बताओ, मुझे अच्छा लगेगा अगर सबका आंसर ठीक आ जाएगा तो। हुआ ना कर, याद आ गया ना सबको, हुआ ना दे, देमसेल वाली तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं होती कि देमसेल लगे ऐसे करके, है ना। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने से बेनिफिट लगता है, आपको समझ में आने लग जाता है कि किस न्यूज को कैसे इस्तेमाल किया गया। दोस्तों आज के लिए हम इसे इतना रखेंगे, बाकी को हम कल भी पढ़ेंगे, कल भी हमारा एक्सरसाइज वाला दिन है। अब 10 मिनट का मैं आपसे आज जल्दी खत्म करूंगा क्लास, क्यों खत्म करूंगा, मुझे जाना अभी अरुण सर के घर पे। हम लोग मिलते हैं दोस्तों 3 बजे यूट्यूब पर, 3 PM पर एक यूट्यूब पर मिलते हैं, आप लोग आओ। और मैंने काफी सारे स्टूडेंट को वैसे तो बोला हुआ है, जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आप ही की क्लास में पढ़ने वाले लोग जब सेलेक्ट हो जाते हैं,